तीन गरीब परिवारों की गौशालाएं जलकर हुई राख। घटना की जानकारी मिलते ही सीपीआईएम नेता व जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज तुरंत मौके पर पहुंचे। गत रात्रि जोगिंदर नगर की नोहली पंचायत के मरेंज गांव में जसवंत सिंह, भाग सिंह व किशन सिंह की गौशालाएं अचानक में आग लग गई, जिससे तीन गौशालाएं पूरी तरह से जल के राख हो गईं। घटना की जानकारी मिलते ही सीपीआईएम नेता व जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज पार्टी की टीम सहित तुरंत मौके पर पहुंचे। अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पर है, तो ज़्यादातर परिवार जो है गाय भैंस और पशु पालने का काम भी करते हैं। और तीन परिवार हैं, गरीब परिवार की गौशालाएं जो है पूरी रात पूरी तरह से जल गई हैं। और आज जब हमें इसकी खबर मिली, पता लगा, तो हम यहाँ पर आए हैं और मौके पर आकर के मैंने अभी सरदार साहब से बात की। सरदार साहब आज इसी केस के सिलसिले में हाई कोर्ट शिमला गए हैं। आज सरदार के बच्चे के हैं, लेकिन सरदार साहब की बात उन्होंने जो है हमको साहब को बोल दिया और फिलहाल जो कृपाल है तीनों परिवारों को उन्होंने बोल दिया कि आज वो दे भी किए थे। लेकिन हमारा ये कहना है कि अभी फौरी राहत के तौर पर कुछ परिवारों को मिला नहीं है। और एक गाय है जो जसवंत जी की, जो झुलस गई है। ये तीन गौशालाएं, एक जसवंत जी की है, एक भागचंद जी है, कृष्ण जी की है। और तीनों गौशालाएं आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। अंदर इमारती लकड़ी भी रखी थी। घरों में कम जगह होती है, तो आमतौर पर जो किसान परिवार है वो गौशाला के अंदर जो है लकड़ी रखते हैं, जो कीमती लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी होती है, जो मकान बनाने के काम आती है, तुहनी है, कुछ और है। तो वो भी जो है जल करके नष्ट हो गई। घास तो भी नष्ट हो गया। और गनीमत ये है कि किसी जान का जो है नुकसान नहीं हुआ। और बहुत ज़्यादा मदद गांव के लोगों ने, खासकर जो महिलाएं और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सब ने जो है पूरी रात दौड़ दौड़ करके पानी ढो ढो करके जो है इस आग को बुझाया। नहीं तो आसपास और गौशालाएं थी जो इसकी चपेट में आ सकती थी, तब और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो हम यहाँ पर आए, लेकिन हमारी मांग ये है कि भी जल्दी से जल्दी जो फौरी राहत उपलब्ध करवाई जाए और जो भी कंपनसेशन बनता है मैनुअल के अनुसार, और जो सामान भी और नष्ट हुआ है, एक तो है कि गौशाला जल गई उसका अलग से मिलता है, लेकिन जो सामान भी जल के राख हो गया, बाकी का सामान, उसकी पूरी लिस्ट बना करके जो छूट गई है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार लोग परेशान नहीं है और ज़्यादातर अभी जो है महिलाएं घर में है, तो बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखवा भी नहीं पाए। लेकिन जो छूट गई है, मैंने तहसीलदार साहब को बोला कि पटवारी जी को बोल करके वो सारा का सारा जो है नुकसान दर्ज किया जाए और उसका जो है मुआवजा इन परिवारों को जल्दी दिया जाए। तो तहसीलदार साहब ने भी भरोसा दिलाया कि वो साहब से भी, एनकेएसटीएन साहब से बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे और ये जो मैनुअल के अनुसार जो है जो भी नुकसान हो उसका जल्दी जो है मुआवजा इन परिवारों को देंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से जो है कुछ मदद करेंगे। आज तो हम कहीं से आए हैं अभी इमीडिएटली, लेकिन हम जरूर मदद करेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं और गरीब परिवार हैं जिनका ये नुकसान हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैनुअल है उसके आधार पर जो इसका गौशाला के जलने का जो पैसा मिलता है वो बहुत कम है वैसे तो, लेकिन इसको बढ़ाया जाए, सरकार से भी निवेदन है। और अभी जो नुकसान हो उसका इमीडिएटली जो है लोगों को फौरी राहत भी दी जाए और वो जो पूरा नुकसान हुआ उसका जो मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है, क्योंकि तीनों परिवारों की गौशालाएं गई हैं, तो अभी इमीडिएटली जो है ग्राम पंचायत से भी स्पेशल जो जनरल हाउस आगे होगा, उसमें जो है तीनों के लिए गौशाला का भी जो है निर्माण का जो है वो क्या बोलते हैं सेल्फ जो है डाली जाए और प्रायोरिटी बेस पे जो है गौशाला निर्माण किया जाए, क्योंकि इनकी गौशालाएं पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए और इन लोगों से भी जो है हम बातचीत करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और गांव के बाकी लोग भी हैं जिन्होंने मदद की है वो भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरी रात जूझते रहे और पशुओं को भी बचाया और उसके साथ साथ जो है बाकी जो गौशालाएं आसपास हैं उनको भी जलने से बचाया। लेकिन एक गाय झुलस गई है और दुखद पहलू ये है कि सरकार प्रशासन ने उस पर भी कोई अभी मदद नहीं की है, फौरी मदद। और जो गाय का इलाज है वो खुद जो है अपने पैसे पर कर रहे हैं। और जिनकी गाय झुलस गई है वो बहुत ही गरीब परिवार है, मेहनत मजदूरी करके कहीं इधर उधर जो है काम करके, वो भी कभी काम मिलता है कभी मिलता नहीं है मजदूरी का काम। बीमार है, दोनों पति पत्नी भी रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती है शारीरिक तौर पर भी।
तो गाय झुलस गई है, उसका इलाज का खर्चा भी खुद बैन करना पड़ रहा है। तो ये गलत बात है। हम ये सरकार को बोलना चाहते हैं, प्रशासन को बोलना चाहते हैं, और इसलिए मैं इस मुद्दे पर जो है डीसी साहब से बात करूंगा कि इमीडिएटली राहत जो है इन परिवारों को दी जाए, और जो गाय झुलस गया उसका इलाज का खर्चा भी जो है वो वहन किया जाए। देखने ना फिर ऐसे बात घर को 15 मिनट नहीं हुआ घर पूछ लेकिन तितने जो भैया से देखी था भाई थी आग लगी गिरी जब ऊपर थे देखिया से बिन देखिया सर जरा पहले साइड है घर फिर बोले नीचे बोले आग लग रही नहीं नु देखी बोले तायरे में आड़े लगी बोले आग गुड्डो बन बोले फिर थे वे हुए फिर सारे भाई इकट्ठे ऐसे थे वे आए थे वे तो आए सारे फिर भी प्रचंड हुई इतने जो तो अगले गुड्डो भी नुकसान क्या क्या हुआ आपका? नुकसान था जी अंदर घा था लकड़ी थी सब कुछ था तूनी वगैरह लकड़ियाँ थी घा कने पूरी गुआड़ियाँ भर रही थी से जो घर सामान आजकल स्लेब भी घर जो टाइल वाले जो कौन रखा सामान कैसे धगोड होता ले रहा था सारा। जानवर वगैरह थे उनका हुआ कोई नुकसान यहाँ पे? जानवर था आसे निकाली दी थे बाहर नुकसान तो नहीं हुआ से एक गाय नरी से आड़ी ना कने और कटी थी बाहर भैंस कने एक भैंस की बच्ची थी कटी। तो अब तक क्या आपको प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे आया या फिर उन्होंने कुछ आपकी मदद की? नहीं जी आया जरूर पटवारी वगैरह ना मौका देखा वो चले गए। आग लगी ना कने आग लगी बस फेरी आग देखी फेरी कने दांत के जलिए सारे गोट बस आगे जो कने लकड़ी गाय थी अंदर बस से गाय भी नहीं निकाली नहीं गाय तो निकाली फिर हाँ गाय से वाद निकाली से फेरी ना कने बस एक दिन पहले निकाली को कोई पता नहीं लगा ऐसा जो बोलो ना भाई इधर तक कोई चोरी नहीं होंगी बोलो आपसे इतने बिहार छटिए गए रे ना तो भाई कोई पता नहीं है ना के आग लगी सवेला चले गिरे आसे तो भाई घर खाना खूना लगे खाने तो भाई ये पाई आग बोले चाची आग लगी कि चला भाई केड़ी आग लगी है सर भी बच्चा था एक कट्टू भीतर तो फूकी करने गए केड़ी गोडो लगी आग पर तो दौड़े से बच्चा भी बाहर निकाले पर भैया सर जो आग नहीं लग रही गई बड़ी मुश्किल बुझा कैसे लगी होनी आगे? कोई पता नहीं इधर तो कोई पता नहीं क्या से आए तो तीनों गोड आसे पहुंचे ना तो तीनों गोड ऊपर निकल गया बच्चे पूरे गांव वाले आग गिरे पता लगा ये पानी का से होया सब ये ना बाजू में भीड़ खड़ी गिरी सर पानी बच्चे थे सारा गांव इकट्ठा हो गया ये तो हम गवर्नमेंट रे मर्जी जड़ा करना होगा गवर्नमेंट से करो ना तो क्या बोल देना होगा कुछ आग बुझाने वाले आसे छेदी जो हां भाई सब ये दोइरा ना तो आ जा कि तो बे जा सारा गांव एक तरह का कुछ ये तरह